नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी छिपा हुआ रहस्य के एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के आप लोग ज़रूर देखें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। क्योंकि जब कोई छोटा यूट्यूबर होता है तो उसको लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब काम्या संजय का पीछा करते हुए उसकी झोपड़ी में पहुंच जाती है और तब उसने देखा कि उसकी झोपड़ी बाहर से बहुत ही पुरानी गंदी लग रही है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो वह बिल्कुल महलों जैसी थी। और फिर मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई और वह बहुत भयभीत हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वह जब जाती है और उसके उसी झोपड़ी में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है और फिर वह एक बड़े से गमले के पीछे छिप जाती है। और फिर वहाँ उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और वह किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद उसने देखा कि संजय फिर चमचमाते हुए कपड़े पहनकर आ गया है और फिर वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। और जब वह गाड़ी निकालने के लिए कहता है अपने ड्राइवर से, तब उसका ड्राइवर गाड़ी निकालने के लिए चला जाता है। और फिर वहाँ तुरंत काम्या संजय के सामने आ जाती है। और फिर संजय काम्या को देखकर बिल्कुल भयभीत हो जाता है कि काम्या यहाँ पर कैसे आई और इसका पता काम्या को कैसे मिला। और तब काम्या कहती है कि संजय, अब तुम अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते और मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जान गई हूँ कि क्या है तुम्हारी असलियत। तब संजय कहता है कि काम्या, आखिर तुमने मेरी असलियत जान ही ली। तब काम्या कहती है संजय से कि तुम्हें मुझे पूरी असलियत बतानी होगी कि आखिर तुम अपना भेष बदलकर क्यों रहते हो और गरीब बनने का दिखावा क्यों करते हो। तब संजय कहता है कि अपने क्लास के रॉकी और तान्या को तो तुम जानती ही हो। तब काम्या ने कहा कि हाँ, उनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हूँ, तो हमारे क्लास में ही पढ़ते हैं और अपने कॉलेज में ही है। तब संजय ने कहा कि उसमें से रॉकी के पापा एक बहुत बड़े अपराधी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपराध किया है और मुझे उनको रंगे हाथ पकड़ना था। और मैं कोई एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक
सीआईडी ऑफिसर हूँ जो पोस्टिंग के दौरान यहाँ पर 3 साल पहले आया था और हमारी मुलाकात तो कॉलेज में हुई थी। बस इस कहानी में इतना ही। और अगर आप लोग को आगे जानना है कि इस कहानी में आगे कौन सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और क्या होता है, तो वो भी बहुत जल्द आएगा। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। और तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। और इस कहानी के पहले के भागों को भी आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।